नमस्कार। आज हम भारत में जूनियर डॉक्टरों के जीवन की उस हकीकत पर एक नज़र डालने वाले हैं जो अक्सर मतलब छिपी रहती है। हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनमें उनके अनुभव हैं जो रोज़मर्रा की जद्दोजहद पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। आम तौर पर जब हम डॉक्टर के बारे में सोचते हैं तो एक सम्मान की, एक स्थापित पेशे वाली छवि ही दिमाग में आती है। हाँ, लेकिन जूनियर डॉक्टर ये वो लोग हैं जो अपनी ट्रेनिंग के सबसे मुश्किल शुरुआती दौर से गुजर रहे होते हैं। और जैसा इन स्रोतों से पता चल रहा है उनकी दुनिया हमारी उम्मीदों से कई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। हाँ, और ये सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस की बात नहीं है, बल्कि उनके अपने जीवन, उनकी सेहत, मानसिक शारीरिक दोनों, उनसे जुड़े गहरे संघर्ष है। एक स्रोत में एक डॉक्टर ने कहा भी है, लोग हमें डॉक्टर साहब कहते हैं, पर शायद ही किसी को अंदाजा हो कि इस साहब बनने की प्रक्रिया में हम किन हालात से गुजरते हैं। तो चलिए इसी प्रक्रिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। पर्दे के पीछे क्या होता है, उन अस्पतालों की दीवारों के भीतर जहाँ ये युवा डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की पहली कतार में खड़े हैं। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये सीधे सीधे हमारी पूरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की गुणवत्ता, उसके भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल। इन डॉक्टरों के अनुभव, उनकी क्षमताएं, उनकी सीमाएं, ये सब मिलकर ही तो वो बुनियाद बनाते हैं जिस पर लाखों लोगों का भरोसा टिका है। तो शुरुआत करते हैं उस पहलू से जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है, काम के घंटे। हमारे सामने जो जानकारी है वो बताती है कि रोजाना 18 से 20 घंटे की ड्यूटी वो तो जैसे आम बात है। आम बात, हाँ। हाँ, और कभी कभी तो ये सिलसिला 36 घंटे तक खिंच जाता है, बिना किसी ब्रेक के, बिना सोए। एक अनुभव में तो जिक्र है कि कैसे लगातार जागते रहने से मतलब समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। ये आंकड़े सुनने में ही अविश्वसनीय लगते हैं, पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इस हद तक शारीरिक और मानसिक थकान का नतीजा क्या होता होगा। हाँ। ये सिर्फ डॉक्टर की अपनी सेहत का सवाल नहीं है। जब कोई इंसान मान लीजिए 30-35 घंटे से बिना सोए काम कर रहा हो तो उसकी एकाग्रता पर, उसके फैसले लेने की क्षमता पर क्या असर पड़ता होगा। ये एक छोटी सी चूक भी कितनी भारी पड़ सकती है, खासकर जब आप किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। स्रोतों में थकान से होने वाली गलतियों के डर का जिक्र बार बार आता है। हाँ, और ये डर सिर्फ मरीजों के लिए नहीं, बल्कि खुद डॉक्टरों के लिए भी है। ये सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं है, ये तो एक तरह का अलार्म है जो शरीर दे रहा है कि बस अब और नहीं। बिल्कुल, इसे मेडिकल भाषा में बर्नआउट कहते हैं। अत्यधिक थकान और निराशा की स्थिति। और जो जानकारी हमारे पास है वो इशारा करती है कि ये जूनियर डॉक्टरों के बीच खतरनाक रूप से आम है। लगातार नींद की कमी, खाने पीने का कोई तय वक्त नहीं, मरीजों की पीड़ा देखना, कभी कभी मौत का भावनात्मक बोझ, ये सब मिलकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल निचोड़ देता है। जी। एक जगह ये भी बताया गया है कि कैसे साथी डॉक्टरों में डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण दिखना जैसे सामान्य माना जाने लगा है। क्या ये सिर्फ काम के बोझ का नतीजा है या इसमें सिस्टम की भी कोई भूमिका है? स्रोतों में एक दिलचस्प बात ये उभरती है कि ये लंबे घंटे सिर्फ मरीजों की भीड़ की वजह से नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि कई बार ये एक तरह की अघोषित, क्या कहते हैं, परंपरा या उम्मीद बन जाती है। ऐसा लगता है मानो सीनियर्स भी इसे ट्रेनिंग का हिस्सा मानकर चलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि अगर ये सिर्फ मरीजों की संख्या का दबाव होता तो शायद बेहतर स्टाफिंग या मैनेजमेंट से इसे संभाला जा सकता था। शायद, हाँ। लेकिन अगर ये संस्कृति का हिस्सा बन गया है तो ये समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। ये दिखाता है कि सिस्टम शायद इस अत्यधिक बोझ को न सिर्फ स्वीकार कर चुका है बल्कि इसे एक तरह से सामान्य मान बैठा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये कठोर ट्रेनिंग के नाम पर हम अपने भविष्य के डॉक्टरों की सेहत और उनकी निर्णय लेने की क्षमता के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? सही सवाल है। और इस मानसिक और शारीरिक बोझ के साथ जुड़ता है एक और पहलू, आर्थिक तंगी और रहने की खराब स्थितियां, खासकर सरकारी अस्पतालों में। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जहाँ एक तरफ कॉर्पोरेट अस्पतालों की एक अलग चमचमाती दुनिया है, वहीं दूसरी तरफ इन स्रोतों से पता चलता है कि कई सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता। सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में मौजूद प्रणालीगत खामियों की ओर इशारा करता है। कम बजट, संसाधनों का अभाव, प्रशासनिक देरी, इन सब का पहला शिकार अक्सर अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। और सोचिए, जब एक डॉक्टर जिसने सालों की मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है उसे अपने गुजारे के लिए संघर्ष करना पड़े या वेतन के लिए इंतजार करना पड़े तो इसका उसके मनोबल पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत बुरा। और सिर्फ वेतन ही नहीं, उनके रहने की जगहों का भी जिक्र है। हॉस्टल के कमरों की हालत, टूटी फूटी चारपाइयां, गंदगी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव। एक वृत्तांत में इसका काफी विस्तार से वर्णन है। ये उस छवि से बिल्कुल उलट है जो आमतौर पर एक डॉक्टर के जीवन से जुड़ी होती है। ऐसा लगता है मानो सिस्टम उनसे सिर्फ काम लेना जानता है, उनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना उसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। हाँ, और ये माहौल निश्चित रूप से उनके प्रकर्षण और मानसिक शांति को प्रभावित करता होगा। देखिए, जब आप दिन रात इतने तनावपूर्ण माहौल में काम कर रहे हो तो कम से कम आप एक साफ सुथरी, आरामदेह जगह पे लौटना चाहेंगे। बिल्कुल। अगर वो भी मयसर न हो तो निराशा और बढ़ जाती है। ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हम वाकई अपने सबसे होनहार युवाओं को मेडिकल पेशे में बनाए रखने के लिए सही माहौल दे पा रहे हैं या ये स्थितियां उन्हें हतोत्साहित कर रही हैं? और इन सब चुनौतियों के बीच एक और बेहद परेशान करने वाली हकीकत है जिसका सामना इन डॉक्टरों को करना पड़ता है, हिंसा और दुर्व्यवहार। हाँ, ये पहलू शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। स्रोतों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जहां मरीज के रिश्तेदारों का गुस्सा वो इन जूनियर डॉक्टरों पर फूट पड़ता है, खासकर अगर मरीज की हालत बिगड़ जाए या उसकी मौत हो जाए। हाँ,
गाली गलौज, धमकी और यहाँ तक कि मारपीट। देखिए, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चिकित्सा की अपनी सीमाएं हैं। हर मरीज को बचा पाना संभव नहीं होता। सही बात है। लेकिन जब सिस्टम पर या शायद किस्मत पर गुस्सा निकालने की बजाय सारा दोष उस डॉक्टर पर मर दिया जाता है जो सबसे सामने होता है, तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है। और जैसा कि एक डॉक्टर ने अपने अनुभव में बताया, ये सब अब हमारे लिए नॉर्मल हो गया है। ये नॉर्मल शब्द ही अपने आप में कितना असामान्य और भयानक है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन्होंने शायद मदद मांगना या शिकायत करना भी छोड़ दिया है। उन्हें लगता है कि कुछ बदलेगा नहीं। इस सामान्यकरण के पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद समाज में डॉक्टरों के प्रति सम्मान कम हुआ है, या स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना ज्यादा दबाव है कि वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही, जिससे निराशा बढ़ रही है। हो सकता है कि अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हो। वजह चाहे जो भी हो, ये अस्वीकार्य है। अगर हमारे डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्य रक्षक ही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो वो बिना डरे खुले दिमाग से अपना काम कैसे कर पाएंगे? कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान उनका बुनियादी हक है। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, बेहिसाब काम के घंटे जिसका असर उनकी सेहत और फैसलों पर पड़ता है, व्यक्तिगत जीवन और सुकून की भारी कीमत, कम वेतन और खराब रहन सहन की स्थितियां जो उनके मनोबल को तोड़ती हैं, और ऊपर से हिंसा और दुर्व्यवहार का लगातार खतरा, तो तस्वीर काफी गंभीर नजर आती है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ डॉक्टरों की निजी कहानियां नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम के लक्षण हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा की रीढ़, ये युवा डॉक्टर किस दबाव में काम कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा, उनका समर्पण, सीखने की उनकी ललक, ये सब बहुत कीमती है। लेकिन अगर माहौल ही इतना प्रतिकूल होगा तो ये कब तक टिक पाएगा? हमने आज स्रोतों के जरिए जूनियर डॉक्टरों के जीवन के उन पहलुओं को छूने की कोशिश की जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ये अत्यधिक दबाव, व्यक्तिगत बलिदान, व्यवस्था की खामियां और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सोचने पर मजबूर करती है। और ये स्पष्ट है कि अगर हमें अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाना है, तो हमें इसकी नींव यानी इन जूनियर डॉक्टरों की भलाई और उनके काम करने की परिस्थितियों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। उनकी समस्याओं को सिर्फ उनकी समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सीधा असर हम सबकी सेहत पर पड़ता है। अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है। जब वो लोग जो हमारी जान बचाने की शपथ लेते हैं खुद इतने संघर्ष, दबाव और असुरक्षा के बीच काम कर रहे हों, तो क्या हम वाकई एक स्वस्थ और सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।